गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं सभी लोग। आज हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज में जो हम सांस लेते हैं। एक बहुत ही मिथ्या हम लोग को किताबों और बहुत सारी चीज़ों से लेते हैं। कभी आपने सोचा है सांस में आप कौन सी गैस लेते हैं? किसी से भी पूछोगे सांस में लेने वाली गैस का नाम बताइए तो आप ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो केवल एक ही चीज़ बताएंगे उसमें। वो तो सब जानते हैं सांस में लेने वाली जो गैस होती है, सांस कौन सी गैस लेते हैं हम उसमें, बताइए। तो ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कौन सी गैस लेते हैं इसमें, कि हम O2 को इस तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। हमें स्टार्टिंग से और अब तक एक ही चीज़ पढ़ाई गई कि हम O2 को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और O2 को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, बस केवल इतना ही होता है क्या? लंग्स में अंदर कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जा रहा है अंदर और निकल के कौन आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। अब सोचिए, आप सांस निकाल रहे हो, 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस ले रहे हो आप। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक गई? यहां तक, तुरंत आपने ले ली। आप कभी इतना इंतजार करते हो कि नहीं चली जाने दो, उसके बाद सांस लेंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। तुरंत आपने ले ली और आप कहीं पर्टिकुलर एक जगह नहीं रहते, कहीं रोड पे जा रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, कहीं आपको काफी स्मेल आती है, कहीं आपको क्या है बहुत स्मेल दुर्गंध आ रही है, कहीं खुशबू आ रही है। तो आप डिफरेंट टाइप की गैसेस को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। जब अंदर ले रहे हैं तो वो गैसेस कर क्या रही हैं? वो तो अंदर जा रही हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें केवल इस चीज को समझना होगा, जो हमारा लंग्स होता है ये क्या है, यहां से बक्कल कैविटी होती है और बक्कल कैविटी से नोसल कैविटी होती है इस तरीके से। ये बक्कल कैविटी होती है, यहाँ से नोसल कैविटी होती है और यहाँ से क्या है, ट्रैकिया जा रहा होता है और ट्रैकिया आगे जाके ये ट्रैकिया है और ये इस तरीके से लंग्स बन जाते हैं। और लंग्स के बाद क्या है, इसकी कुछ ब्रांचें बनती हैं और ब्रांचेस के बाद ये क्या है, एल्विलाई बन जाती हैं। तो जो लंग्स है, लंग्स का काम केवल ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन को ही अंदर भेजे, हाँ ऑक्सीजन को भेजता है और डिफरेंट टाइप की गैसेस को नहीं, वो डिफरेंट टाइप की गैसेस को आउट कर देता है। वो एल्विलाई हैं। एल्विलाई कितनी पाई जाती हैं? ये एल्विलाई मनुष्य का जो शरीर है, लंग्स हैं, उन लंग्स में अगर देखा जाए तो ये 300 से 500 मिलियन पाई जाती हैं। सोचो ये कितना बड़ा नंबर है। इतनी एल्विलाई क्या करती हैं, जो गैसेस, डिफरेंट टाइप की गैसेस आप ले रहे हो एनवायरनमेंट से, उस एनवायरमेंटिक गैसेस को क्या कर रही है, वो फिल्टर कर रही है। फिल्टर करके जो आगे कहां, हाइट, हृदय के लिए जो भेजी जाएगी गैस, वो प्योर O2 को भेजेगी। तो लंग्स में तो डिफरेंट टाइप की गैसेस आती हैं, लेकिन लंग्स से हार्ट तक जाने के लिए प्योर ऑक्सीजन जाती है। तो वो जाती किसके माध्यम से है? वो एल्विलाई के माध्यम से जाती है। इस चीज को आपको समझ लेना जरूरी है। जैसे इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, आप अगले स्ट्रक्चर से समझ पाएंगे। जैसे ये है, सेल्स का यूज अत्यंत एक्टिव होता है, जिसके कारण क्या है, सेल्स फोटोप्लाज्मा और O2 के असिंक। आप इस थ्योरी को भूल जाइए, आप इसे ऐसे समझिएगा। जो एल्विलाई है, ये एक एल्विलाई है, ये क्या है, ब्लड बह रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, गैसेस एक्सचेंज का। गैसेस क्या हो रही है, यहाँ एक्सचेंज हो रही है। यहां से क्या है, जो आपको ब्लू उस एरो से दिखा रहा है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली गैस निकल रही है। और ये क्या है, ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन जैसे ही आई, वो क्या है, ब्लड में मिल गई और ब्लड से कहां, ये हार्ट की तरफ चलने लगी। लेकिन जो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वो क्या है, फिर एल्विलाई में आ गई। तो एल्विलाई क्या कर रही है, गैसेस को फिल्टर कर रही है। तो गैर एल्विलाई के गैसेस फिल्टर नहीं होती। लंग्स में जो मेन भूमिका गैसेस फिल्टर का काम करती है, वो कौन करती है, एल्विलाई। जैसे इसको देखो, ट्रांसपोर्ट गैसेस को देखेंगे अगर आप,
तो ये जो लंग्स है, ये क्या है, नोसल कैविटी थी, जो एल्विलाई है ये लंग्स हैं। लंग्स से हाइट में जब गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या है, केवल O2 ही अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आएगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन क्या है, इसमें एंट्री कब कर रही है, जब एल्विलाई उसे फिल्टर कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकाल रहा है, एल्विलाई उसे पकड़ के लेके आ रही है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज होती है, हार्ट से बॉडी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होता है, तब वहां पे हीमोग्लोबिन कर रही होती है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अंदर तक नहीं जा पाती है, तब उसको वो जो कैपिलाई होती हैं, एल्विलाई सॉरी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में वो घुस नहीं पाती है, तो कैपिलरीज में कौन होता है, यहाँ मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन को दे देती है किसको, O2 को, और O2 के बाद वो क्या है, फिर आर्टरीज और बीन्स के माध्यम से वो क्या है, आगे निकल आता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर आ जाता है वो कहाँ, लंग्स में। तो इस तरीके से गैसेस का क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है बॉडी में। फिर ये लंग्स में आ गया, लंग्स से फिर क्या है, वो हाइट में चला जाएगा। लंग्स में क्या बैठा हुआ है, ये एल्विलाई बैठी हुई है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो हम डिफरेंट टाइप की गैसेस लेते हैं लंग्स तक, लेकिन लंग्स से हाइट में जाने के लिए प्योर ऑक्सीजन जाती है, वो किसके माध्यम से जाती है, एल्विलाई के माध्यम से। और हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में कितने एल्विलाई संख्या होती है, 300 से 500 मिलियन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।